हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक बेहतरीन सेटअप का। आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है वो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और बैंक एक साथ में स्टॉक में तो काम करेगा ही, लेकिन आज का क्लास इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हम बिल्कुल मार्केट में इग्नोर करते हैं, और यही जो है यही हमारा सबसे बेहतरीन सेटअप बना करके हमें मार्केट में देता है। तो आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वहाँ हम पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो सुन लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे आपको बहुत हद तक मार्केट को प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ बॉटम बना रहा है, कहाँ टॉप बना रहा है, कहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ये चीज़। और साथ में आज का जो हमारा ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हम पहले 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करेंगे, और जब हमको एंट्री और एग्जिस्ट करने का समय आएगा स्टॉप लॉस, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। तो कॉम्बिनेशन है 1 डे और 15 मिनट का। तो चले हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो सेशन में बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले हम सबसे पहला तो एक बार देख लेते हैं अपने सेटअप को। तो हमारा जो आज का सेटअप है वो हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस बेस्ड हमारा ये सेटअप होने वाला है। सेटअप ओके, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि देखिए स्ट्राइक प्राइस हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा मार्केट में। हमको पता है कि भाई निफ्टी में हमको चाहे काम करना हो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, किसी में भी काम करना हो, तो काम तो अल्टीमेटली हमको स्ट्राइक प्राइस पे ही करना है। तो भैया स्ट्राइक प्राइस को ही क्यों ना डिटेल में चर्चा किया जाए, डिटेल में समझा जाए, क्योंकि अगर स्ट्राइक प्राइस हमें समझ में आ जाता है कि स्ट्राइक प्राइस में कहां पे एंट्री बनाना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारा जो यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले तो हम टाइम फ्रेम रखेंगे 1 डे का, एक दिन का टाइम फ्रेम रखेंगे, ठीक है। और एक दिन का टाइम फ्रेम में पहले हम जो है यहाँ पे मार्केट को, मतलब स्ट्राइक प्राइस हमारा जो भी, हम उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस जो हम करेंगे वो 1 डे का टाइम फ्रेम में करेंगे, और जब हमको एंट्री करने का समय आएगा तब हम अपना टाइम फ्रेम बदलेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और साथ में स्टॉप लॉस देखेंगे कहाँ पे है और कहाँ पे हमको एग्जिस्ट लेना चाहिए, टारगेट क्या होगा, टारगेट का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे, सबसे पहला हम यहाँ पे कि देखिए अभी जैसे हम अगर निफ्टी 50 को करेंटली चेकआउट करें तो निफ्टी 50 हमारा कहाँ पे खड़ा है, तो हम देख रहे हैं करेंटली जो हमारा निफ्टी 50 अभी खड़ी है ना, वो खड़ी है हमारा 25,175 में, ठीक है जी। तो अगर 25,175 में हमारी खड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमको कॉल देखना है और आईटीएम पे बात करना है, तो हम 25,100 का कॉल देख सकते हैं, 25,150 का भी कॉल देख सकते हैं, 25,050 का भी कॉल देख सकते हैं, 25,000 का कॉल भी देख सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहला, तो यहाँ पे हम एक बार सर्च करके देखते हैं। हाँ जी, यहां पे हम बात करेंगे निफ्टी 25,000। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं 25,000 का कॉल, और ये 3 फरवरी का है, ठीक है। 3 फरवरी का हमारा, एक मिनट, निफ्टी यहां पे हम एक बार लगा लेते हैं 25,000 का कॉल। ओके, तो 25,000 देखिए यहाँ पे हमारा 27 जनवरी भी है, लेकिन आपको पता है 27 जनवरी आज हमारा हो गया, एक्सपायरी हो गया हमारा, तो हम एक्सपायरी वाला डेटा को एनालिसिस नहीं कर रहे। ऐसे तो वहाँ भी हमारा सेटअप बना हुआ है, लेकिन हम उसको डिस्कशन ना करके हम जो है आने वाला एक्सपायरी का बात करेंगे। तो आने वाला एक्सपायरी हमारा 3 फरवरी को है, तो 3 फरवरी का हम यहाँ पे कॉल को अभी देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा 3 फरवरी का कॉल हो गया। देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि क्या हुआ है मार्केट में। ओके, तो यहां पे हमें सबसे पहले चेकआउट करना है वॉल्यूम को, कि वॉल्यूम में कुछ अलग नजर आ रहा है, कुछ नया दिखाई दे रहा है, कुछ अजीब दिखाई दे रहा है वॉल्यूम में। ओके, मतलब अगर हम यहां पे देखिए वॉल्यूम हमारा लगा हुआ, अगर मैं यहां पे अभी वॉल्यूम ए में है, आप देख रहे हैं यहां पे, तो हम यहां पे देखें तो हमारा वॉल्यूम जो आज बना है, आज कितना वॉल्यूम बना है, तो आप देख रहे हैं 20 मिलियन वॉल्यूम बना है, 20 मिलियन। लेकिन इससे पहले वॉल्यूम कितना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो 2.67 मिलियन। उससे पहले अगर हम देखें हमारा वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
972K, है ना, मतलब 9,72,000 वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे वॉल्यूम, तो हम देख रहे हैं 2.574 मिलियन, है ना, लगभग आप देख सकते हैं 25 लाख, लेकिन यहाँ पे 20 मिलियन वॉल्यूम है। तो आप देख रहे हैं कि भाई जितना एवरेज वॉल्यूम पहले था ना, उससे तो कई ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है मार्केट में। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2 मिलियन के आसपास में वॉल्यूम था पहले, और आज सीधे 20 मिलियन, मतलब 10 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है आज। और ये जो वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या वॉल्यूम है, तो आप देख रहे हैं ये बाइंग का वॉल्यूम है। मतलब कहीं ना कहीं इसको बाइंग किया गया है। किसको बाइंग किया गया है? 25,000 का कॉल को यहां पे बाइंग किया गया है। 25,000 का कॉल को यहां पे बाइंग किया गया, बाइंग का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और इससे पहले आप देखोगे तो यहां पे आपको सेलिंग का वॉल्यूम दिखाई दिया था लास्ट टाइम में, और जब सेलिंग का वॉल्यूम ज्यादा था तो आप देख रहे थे कि मार्केट भैया नीचे गिरा। ओके, लेकिन आज हम देख रहे हैं बाइंग का वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पे बायर जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं, इसको किसी ना किसी बड़े प्लेयर ने बाइंग किया है, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ, मतलब किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बना रखा है। अब आप बोलोगे भाई 25,000 तो ठीक है, और कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? तो मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, आप देखना इसमें। मैं उसके बाद आपको सेटअप बताऊंगा कि सेटअप में हमको कैसे काम करना। जैसे 25,050 हम यहाँ लिख देते हैं, 25,050, ठीक है। और यहाँ हमें निफ्टी भी लिखना होगा, तो चलिए हम निफ्टी भी लिख देते हैं 25,050। तो आप देखिए 3 फरवरी है ना, 25,050 का कॉल। तो यहां भी जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज का वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से जनरेट हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम जो कि अभी तक नहीं था, अभी तक नहीं था, ठीक है। आज बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। देखो यहां भी ग्रीन कैंडल तो यहां भी बना था, लेकिन उतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था जितना बड़ा वॉल्यूम अभी हमको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा, आज नजर आ रहा है वॉल्यूम जनरेट होता हुआ। ये इतना बड़ा वॉल्यूम हमको अभी तक नजर नहीं आया था मार्केट के अंदर में, ठीक है। आगे भी हम देखते हैं, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे भाई, है ना। तो 25,000 यहां पे अगर हम देखें 25,100, ठीक है। तो 25,100 का यहां पे आप देखो कॉल, ओके। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि क्या वॉल्यूम जनरेट हुआ। देखिए मतलब आप देख सकते हो कि पूरा मार्केट चला है, लेकिन इतना वॉल्यूम जनरेट अभी तक नहीं हुआ जितना वॉल्यूम यहां पे जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पे, मतलब जितना भी कॉल आपको देखो सब में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब आप बोलोगे सर अभी हमारा जो है मार्केट में, या ये तो आप आईटीएम दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट हमारा खड़ा है 25,175 में, तो ये जितना भी हम देखे ये मेरा आईटीएम था। लेकिन बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भैया ओटीएम जो है उसमें भी क्या वॉल्यूम जनरेट हो सकता है? क्या हमको ओटीएम में भी ये पता चल सकता है कि हाँ ये ओटीएम भाग सकता है, इसमें बायर एंट्री मार चुके हैं? जैसे होता है ना कि मान लो अभी मार्केट में हमारा 25,500 जा सकता है, तो 25,500 जा सकता है, तो हो सकता है कि भाई 25,400 का या 25,350 या 25,300 का कॉल में भी कुछ वॉल्यूम जनरेट हो गया होगा, है ना, जहां से हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर में भी कुछ बड़े प्लेयर एंट्री मार चुके हैं। तो हमको ये होगा कि चलो भाई हम वो ओटीएम में भी एक बार देख सकते हैं मार्केट को। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपने देखा 25,100 का जो हमने यहाँ पे कॉल देखा, इसमें भी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ आज यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे भी हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे। तो 25,150 अब हम चेकआउट यहाँ पे करते हैं। 25,150, ठीक है जी। तो 150 यहाँ पे देखिए कॉल ये, तो यहाँ देखिए यहाँ भी वॉल्यूम बड़ा जनरेट हुआ है। मतलब 150 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एटीएम हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहाँ खड़ी है 25,175 में, करंट वैल्यू यही है। तो भैया आईटीएम हमारा क्या हो जाएगा, 150 भी आईटीएम हो जाएगा, लेकिन 200 जाएंगे तो वो मेरा ओटीएम हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो और आगे भी हम देख लेते हैं कि आगे भी क्या कहीं पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है बड़ा, है ना, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या कोई ओटीएम में भी काम किया जा सकता है मार्केट में जाके। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सेटअप लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओटीएम। अब हम ओटीएम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं निफ्टी, और यहाँ पे हमें क्या करना है 25,200, जो कि मेरा फुल्ली यहाँ पे ओटीएम होने जा रहा है। देखिए जी ये मेरा ओटीएम है, और यहाँ पे आप देखो ओटीएम है हमारा, है ना।
हमको पता है कि भैया 25,200 हमारा OTM हो जाएगा। और यहाँ भी आप अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो जितना वॉल्यूम पहले जनरेट हुआ था 5.6 मिलियन, और अभी जो हमारा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो कितना है 23 मिलियन। मतलब आप देख सकते हैं कि 4 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो मतलब 25,200 में भी वॉल्यूम जबरदस्त तरीके का जनरेट हुआ। आगे हम बात करते हैं, आगे भी हम चेकआउट करेंगे कि निफ्टी यहां पे देखें, अगर हम निफ्टी 25,250 ओके, तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि यहां भी हमारा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ होगा। ये चीज को हम देख लेते हैं। तो हाँ जी, यहां भी आप देखो वॉल्यूम हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, हाँ ये जरूर होगा कि आगे आने वाला टाइम में जब हम OTM और आगे जाके देखेंगे ना, तो फिर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं नजर आएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ तक भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। देखिए हमारा डिस्कशन ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है। ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको ये देख करके। तो हम 300 का यहाँ पे निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं, 300 का कॉल को। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे हाफ हाफ है, मतलब 2 गुना है। आप देख रहे थे अभी तक 4 गुना था, अभी 2 गुना हो गया यहाँ पे वॉल्यूम, है ना। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2 गुना वॉल्यूम है लगभग। आप देख लो, नंबर से भी देख सकते हैं कि लास्ट टाइम में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है 8.83 मिलियन, और उसके बाद यहाँ जो हो रहा है वो 17 मिलियन। तो वही लगभग डबल वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा हो गया 25,300 जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग अब डबल वॉल्यूम हो रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे देख करके हमें और क्लियर होगा। तो निफ्टी यहाँ पे हम लिखेंगे 25,350। ठीक है जी, 350 को हम यहाँ देख लेते हैं कि 350 में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम 350 को देखें तो यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है ना, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है 350 के अंदर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 25,400 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निफ्टी 25,400। ठीक है जी, 400 का यहाँ पे एक बार हम कॉल को चेकआउट करें। अच्छा ये सॉरी, निफ्टी 25,400 देखिए, ये हमारा 27 जनवरी का खुल गया था, हमें 3 फरवरी का खोलना है, जो कि आने वाला एक्सपायरी है। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा वॉल्यूम। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अब हम सीधा ना निफ्टी का 25,500 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो 25,500 का 3 फरवरी का कॉल यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वॉल्यूम है, मतलब हर जगह पे आज हमारा कॉल में बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है मार्केट में। ये हमारा बड़ा वॉल्यूम क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि हमको पता है कि बड़ा वॉल्यूम का मतलब हो गया कि मार्केट जो है कुछ अलग करने जा रही है ना। आप देख रहे हैं, मतलब देखो ये सब वॉल्यूम से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ इतना वॉल्यूम, फिर यहाँ वॉल्यूम, फिर यहाँ, तो हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा तो नहीं है भाई वॉल्यूम यहाँ तो। लेकिन आज का जो वॉल्यूम है ये ड्रास्टिक वॉल्यूम है, ये बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर में। ये लग रहा है देख करके कि हाँ भाई इसमें कुछ बड़े प्लेयर ने, बहुत बड़े प्लेयर ने एंट्री बना दिया है यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे 25,600 को एक बार चेकआउट करेंगे, एक और हम चेकआउट कर लेते हैं 25,600। ओके, तो 600 का एक बार हम कॉल को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बड़ा वॉल्यूम है, मीन्स बहुत आगे तक का वॉल्यूम पे बड़े प्लेयर ने एंट्री बना लिया है मार्केट में। अगर हम आगे और चेकआउट करें 25,700 निफ्टी का 25,700। ठीक है जी, तो 25,700 ये जो है, हाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वॉल्यूम बड़ा है, बड़ा वॉल्यूम अभी भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे हम अगर यहाँ पे आप बोलोगे भाई, आगे अगर हम देखें निफ्टी का 26,000 एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि ये हमें क्या नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा रेड वॉल्यूम है 26 में। आप बोलोगे भाई 26 में तो रेड वॉल्यूम हो गया, रेड कैंडल दिखाई दे रहा है ना। मीन्स हमको कहाँ तक ग्रीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम 26,000 देखें तो 25,900 हम एक बार चेकआउट करेंगे निफ्टी 25,900। ठीक है, तो 25,900 को एक बार देख लेते हैं कि 900 जो है वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है।
हाँ जी, यहाँ भी हम देख रहे हैं एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है ना। मतलब एक चीज़ तो तय हो गया मार्केट के अंदर में कि मार्केट में कम से कम 25,900 तक का कॉल में कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री बना दिया है। यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री बना लिया है, बाइंग कर लिया है कुछ बड़े प्लेयर ने, या तो वो एफआई हो सकते हैं या तो प्रोफेशनल ट्रेडर हो सकते हैं मार्केट के अंदर में जिसने एंट्री बनाया है। लेकिन क्या अब हम ऐसा काम करें कि 25,900 का कॉल को लेके बैठ जाए, क्योंकि यहाँ तो भैया बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर में, तो नहीं, इतना ज़्यादा हम नहीं अभी करेंगे, है ना, क्योंकि हमको पता है कि भाई इतना दूर तक जाते जाते मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी डीके देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए तो ऐसे ऐसे करके जाए और बहुत ज़्यादा प्रीमियम मार्केट यहाँ पे डीके करा दे। तो हमें करना क्या है, हमें ओटीएम में नहीं, हमें करना तो आईटीएम में ही काम है, लेकिन हमको ये पता चल गया कि टारगेट मार्केट का कुछ लंबा हो सकता है आने वाला टाइम में। आने वाला टाइम में हो सकता है कि मार्केट 25,900 तक का टारगेट लगा दे, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा जनरेट हो गया। अब हमें तब तक मार्केट में एंट्री बना करके रखने की जरूरत है, जैसे मान लो हम किसी में एंट्री बनाते, मान लो हम 24,900 का कॉल में एंट्री बनाते या 25,000 का कॉल में एंट्री बनाते, तो तब तक हम यहाँ पे एंट्री बना करके रख सकते हैं जब तक क्या होगा, जब तक कि भैया यहाँ पे एक हमारा बड़ा वॉल्यूम, इससे भी बड़ा वॉल्यूम रेड का ना आ जाए। अगर यह आ जाएगा तब तो फिर हमें निकलना होगा, या तो फिर मार्केट में तब तक हम ये एंट्री बना करके रख सकते हैं जब तक भैया यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, चाहे छोटा ही बन रहा है, ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है, या फिर रेड वॉल्यूम बन रहा है तो छोटा छोटा रेड वॉल्यूम बन रहा है ऐसे करके, ये छोटा रेड वॉल्यूम बन रहा है ऐसे करके, छोटा छोटा रेड वॉल्यूम तब तक। लेकिन हाँ, जैसे ही हमारा एक बड़ा रेड वॉल्यूम बन जाएगा तो फिर हमको वहाँ पे निकलना पड़ेगा मार्केट के अंदर से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ा वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे देखें स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है। अगर कभी भी देखिए, अब हमारा सेटअप जो बनेगा, सेटअप की बात कर लेते हैं। हमें ध्यान रखना है अपने स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे पहला हम अपना स्ट्राइक प्राइस पे नज़र रखेंगे, और स्ट्राइक प्राइस पे मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है ना, आप पूरा लंबा, मतलब अगर आपको वॉल्यूम लग रहा है कि हाँ बड़ा वॉल्यूम आ गया है, क्योंकि आपको पता है निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया, आज तो ऐसा वॉल्यूम आ गया है कि भाई ये मतलब बहुत दूर दूर तक हमें वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर हमको कभी भी स्ट्राइक प्राइस में, चाहे वो कॉल भी हो सकता है ना, सी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, तो अगर हमको यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम नजर आ जाता है, कितना वॉल्यूम, जितना नॉर्मल वॉल्यूम हमारा हुआ करता था, नॉर्मल वॉल्यूम का अगर 3 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम, अगर हमारा 3 गुना से ज़्यादा वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम जितना होना चाहिए उसका 3 गुना से ज़्यादा, ठीक है, क्या बोलते हैं नॉर्मल वॉल्यूम का, एक मिनट, हाँ जी, नॉर्मल वॉल्यूम जितना होना चाहिए उसका 3 गुना जितना होता है ना, उससे भी ज़्यादा अगर हमारा जो है वॉल्यूम, अगर रियल वॉल्यूम हमारा अभी आ रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उतना, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री बना दिया है। बड़ा वॉल्यूम मतलब देख के ही पता चलेगा कि यहाँ भाई ये तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अगर ऐसा होता है तो हम मार्केट में ये काम कर सकते हैं। ये हम कब देख रहे हैं, ये हम टाइम फ्रेम जो है वो मेरा 1 दिन का टाइम फ्रेम, हम 1 दिन का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। देखो हम इसको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब 15 मिनट में हम जाते हैं ना तो हमको जो है हमको बहुत बारीकी से देखना होता है, बहुत ध्यान से देखना होता है कि कहाँ कहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ है, क्योंकि ऐसे 15-15 मिनट में तो बार बार हमेशा वॉल्यूम जनरेट होता रहेगा, तो हमको बहुत बारीकी से वहाँ पे कुछ कंडीशन लगा करके चेकआउट करना पड़ता है। तो हम 15 मिनट में यहाँ नहीं देख रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे 1 दिन का टाइम फ्रेम में देख करके और उसके बाद हम 15 मिनट में एंट्री बनाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एक 15 मिनट में होता है ना जिसमें हम लगातार हम 15 मिनट में काम करते चले जा रहे हैं, जिसमें हम एक दिन में 2-3-4 ट्रेड भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको एक ही मिलेगा। ओके, तो हमारा टाइम फ्रेम 1 डे का है और हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल वॉल्यूम जितना होना चाहिए उसका 3 गुना से भी ज़्यादा हमारा रियल वॉल्यूम अभी जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर में, चाहे वो कॉल है या पुट है। तो पहले हमको ये करना है, आप लिख लीजिएगा कि हमें पहले तो पूरा का पूरा चेक करना है, जितना स्ट्राइक प्राइस है जहाँ मार्केट खड़ी है उससे पहले का तो हमने चेक किया ही सारा कॉल, और अगर पुट है तो जहाँ मार्केट खड़ी उसके बाद का जितना कॉल पुट है उसको हम चेक करेंगे। और उसके बाद हमको ये करना है कि सारा ओटीएम को भी चेक करना, कहाँ तक ये हमको हाई वॉल्यूम नज़र आ रही है। जहाँ तक हमको ये हाई वॉल्यूम नज़र आएगा
समझ लेना मार्केट का उतना लंबा टारगेट हो सकता है वहां तक, क्योंकि देखिए कोई बड़ा प्लेयर अगर एंट्री मारा है तो वो भी पहले सोच समझ करके बहुत एनालिसिस करके एंट्री मारते हैं बड़े प्लेयर, वो मार्केट में जल्दी जो है ना रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने अगर कुछ एनालिसिस किया तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने एनालिसिस किया, एंट्री मारा है। तो हमको पहले ये देखना है कि कहां तक का कॉल में भैया उन्होंने एंट्री बनाया, कहां तक बिग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ओके, वहां तक समझ लीजिए कि टारगेट हो सकता है मार्केट में। दूसरा नंबर, अगर हम पुट में बात करें तो पुट में पीछे आना पड़ता है, तो आप जहां तक देख लो कि कहां तक मार्केट गिर सकता है, कहां तक बड़ा वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है मार्केट में। क्योंकि जब पुट में देख रहे हैं तो रेड वॉल्यूम देखेंगे, आप कॉल में देख रहे हैं तो ग्रीन वॉल्यूम देखेंगे, है ना। तो इससे हमको पता चल गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 25,900 तक हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में दिक्कत नहीं है, वहां तक मार्केट का टारगेट हो सकता है। ओके, चलिए, तो अब हमको यहाँ पे जब एक दिन का टाइम फ्रेम में दिख गया, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये भी चीज़ है, क्या सीधे रेंडम एंट्री मारा जाए मार्केट के अंदर में। तो देखिए आपको मैंने बताया कि अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ही, अगर हमको एक्सपीरियंस है, रेंडम ट्रेडिंग भी, मतलब यहाँ पे रेंडम भी हम यहाँ पे पोजीशन मार सकते हैं। हम देख रहे हैं शाम में 3:20 25 मिनट में कि हाँ हाई वॉल्यूम आ गया, तो हम यहाँ पे सीधे भी एंट्री बना सकते हैं, सीधे हम इसको बाई कर सकते हैं। ओके, इस कॉल को, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसका लो पे एसएल रहने वाला है। अगर हमारा लो आ जाएगा, लो को टच कर देगा मार्केट, हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है, अगर टच भी कर गया तो स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन दूसरा नंबर है कि अगर हमको सेफ रहना है मार्केट के अंदर में, ठीक है, तो सेफ रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भैया हमारा जो हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है, हम इसका हाई मार्क करके रखेंगे। और जब हमारा हाई वॉल्यूम जो है ये, ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमको 15 मिनट, देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में जब हमारा जो है इसका हाई ब्रेक हो जाएगा 15 मिनट में, तो 15 मिनट में जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, तो स्टॉप लॉस तो यहीं पे रहेगा, 1 डे का टाइम फ्रेम में यहीं पे हमारा एसएल रहने वाला, 1 डे का टाइम फ्रेम का जो लो बना हुआ वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब आप बोलोगे सर अभी आपने जैसे बोला था कि कॉल में हमारा ग्रीन वॉल्यूम, कॉल में आपने बोला ग्रीन वॉल्यूम जो कि कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 3x नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम का 3 गुना। और आपने पुट में बोला, पुट में आपने क्या बोला, रेड वॉल्यूम, तो सॉरी मैंने ये गलती से बोल दिया था रेड वॉल्यूम, यहाँ भी ग्रीन वॉल्यूम ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक से बोल दिया है ना। 3 गुना नॉर्मल वॉल्यूम का 3 गुना कम से कम आपको दिख रहा है, या उससे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम से ड्रास्टिक वॉल्यूम नजर आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों जगह ग्रीन वॉल्यूम ही नजर आएगा, रेड वॉल्यूम नहीं देखना है ना, ग्रीन वॉल्यूम आपको नजर आएगा। और अगर रेड वॉल्यूम बड़ा नजर आता है तो वहां से फिर आपको सेलिंग करना होगा उस कॉल को, या पुट में दिख रहा है तो वहां से आप सेलिंग करेंगे। अगर ग्रीन वॉल्यूम है तो आपको यहाँ पे क्या करने के लिए जाना है, बाइंग करने के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि भैया हम सेल में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो ठीक है, ग्रीन के जगह में अगर रेड वॉल्यूम एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, ज़्यादा बड़ा रेड वॉल्यूम जनरेट हो गया है, यहाँ पे भी रेड वॉल्यूम, चाहे वो कॉल है या पुट है, तो यहाँ से आप फिर सेल कर सकते हैं उस कॉल को या पुट को। लेकिन हमारा मेन मोस्ट फोकस जो है ना वो बाइंग पे है। ठीक है, कि हम बाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया रिक्सी है, तो सेम डे में आप 3:20 में एंट्री बना सकते हैं। और नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसका हाई को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं। 15 मिनट में जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं कि टारगेट कितना होता है। तो देखिए टारगेट की अगर हम बात करें ना, तो कम से कम हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे वो 1 डे होगा। 1 डे, एक दिन तो हमारा टारगेट रहेगा ही। एक दिन हमको देखिए यहाँ पे अगर हमारा एक ग्रीन बड़ा वॉल्यूम आया है ना, तो एक तो ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे मार्केट में। एक ग्रीन कैंडल, देखिए टारगेट हमारा एक ग्रीन कैंडल है। जब तक एक ग्रीन कैंडल हमारा नहीं आएगा ना, तब तक हम टारगेट कंप्लीट नहीं बोलेंगे। वहां पे एक ग्रीन कैंडल का एक्सपेक्टेशन तो हम मार्केट में करेंगे। एक ग्रीन कैंडल आएगा तो रिक्सिट, मतलब जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए टारगेट डन हो जाएगा, उनके लिए टारगेट डन। एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर आप रिक्सी ट्रेडर है या स्टॉप लॉस ले करके चलना चाहते हैं, या एक लॉट से ज़्यादा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपके पास एक लॉट से ज़्यादा है तो आधा लॉट हटा दीजिए। एक ग्रीन कैंडल मिल गया, आधा लॉट खत्म कीजिए, और आधा लॉट में आप जो है अपना रिस्क लेकर के जा सकते हैं मार्केट में।
ओके, क्योंकि टारगेट तो बहुत लंबा हो जाता है यहाँ पे मार्केट में, अच्छा खासा लंबा। आप देख रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है 25,800 से लेके 25,900 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है मार्केट में, लेकिन हमको सिर्फ एक ग्रीन कैंडल का वेट रहेगा। सेफ ट्रेडर एक ग्रीन कैंडल बना वहां पे हमारा, अगर एक लॉट है तो फिर हमको निकालना है वहां से पोजीशन। एक लॉट से ज्यादा है तो बात करेंगे फिर आगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब निफ्टी 50 में जैसे मैंने आपको बताया, तो सेंसेक्स में भी आप काम कर सकते हैं। आप साथ में चाहे तो बैंक निफ्टी मिड कैप में देख सकते हैं, आप चाहे किसी स्टॉक में भी ये चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन सीधे आपको स्ट्राइक प्राइस में जाके चेकआउट करना है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।